बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दिनों से यार मैं मैसेजेस देख रहा था कि पेपर किस तरीके से होंगे, उनका क्या पैटर्न होगा, कौन कौन से पेपर होंगे, हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट्स कौन से हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन से हैं। ठीक है, तो मैं ख़ुद काफ़ी बिज़ी था, लेकिन मैंने आज थोड़ा सा सोचा कि यार इस पे एक वीडियो बना देते हैं ताकि तुम लोग की सारी कन्फ्यूजन जो है ना वो सारी ख़त्म हो जाए। मैं एक नोटिफिकेशन का भी इंतज़ार कर रहा था, जो मुझे कल रात में जो हमारे एक कोलीग होते हैं बोर्ड ऑफिस में, उन्होंने मुझे सेंड किया। और उसके बाद फिर क्योंकि वो एक ऑथेंटिक न्यूज़ थी, उसके बाद देन मैंने डिसाइड किया कि भाई वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस चल रहे थे, बहुत सारी बातें चल रही थी सोशल मीडिया पे। लेकिन वो जो ऑथेंटिक एक मेरे पास नोटिफिकेशन आ गई बोर्ड की तरफ से, मतलब चेयरमैन साहब की, मतलब वो निकली हुई है। तो उसके बाद फिर मैंने उसके कुछ पॉइंट्स निकाल लिए अपने पास, 5-6 पॉइंट्स मैंने बना दिए। और उस पर मैं आज इंशाल्लाह थोड़ा बता देता हूँ तुम लोगों के भाई कौन कौन से पेपर होने, कौन कौन से नहीं होने, किस तरीके से होने, क्या क्या चीज़ें, ठीक है, और कब से होने। तो ये ज़रा देख लो इसको, इंशाल्लाह तुम्हें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहली चीज़, जो सबसे पहला पॉइंट मैंने उसमें से निकाला है वो ये है कि एसएससी पार्ट 2 यानी कि क्लास 10 मैट्रिक एनुअल एग्जामिनेशन 2021 विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 2 जुलाई। ठीक है, 2 जुलाई से आपके पेपर शुरू होने। मैं मैट्रिक क्लास से बात कर रहा हूँ, यानी कि 10 क्लास से। ठीक है, और एचएससी पार्ट 2 के जो एनुअल एग्जामिनेशन है यानी कि क्लास सेकेंड ईयर, इनके जो एनुअल एग्जामिनेशन है वो शुरू होने हैं 26 जुलाई 2021 से। ठीक है, मे बी डेट एक दो दिन के ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन ये अब ऑथेंटिक एक नोटिफिकेशन आ चुका है। अब इसमें कोई चेंजिंग मुझे नहीं लगता कि होंगी, यानी कि जो र्यूमर्स है कि पेपर नहीं होंगे होंगे ये वो फलाना, ये सारी चीज़ें अब मेरे ख्याल से निकल जानी चाहिए, क्योंकि ये एक ऑथेंटिक न्यूज़ आ चुकी है। अब इसमें चेंजिंग नहीं करेंगे। एक दो दिन की फ्लक्चुएशन चल सकती है, लेकिन वैसे इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है जी, ये पहला पॉइंट है जो कि क्लास 10 और सेकेंड ईयर के लिए, कि क्लास 10 के पेपर 2 जुलाई से होने हैं और क्लास सेकेंड ईयर के पेपर 26 जुलाई से होने हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो ये कि 10 क्लास का तो डिसाइड हो गया कि 2 जुलाई से पेपर होने। मैट्रिक क्लास का भी सॉरी सेकेंड ईयर का भी डिसाइड हो गया कि 26 जुलाई से पेपर होने। 9 और फर्स्ट ईयर के पेपर कब होने? एसएससी पार्ट 1 यानी कि 9 क्लास एंड एचएससी पार्ट 1 यानी कि फर्स्ट ईयर एनुअल एग्जामिनेशन 2021 विल बी कंडक्टेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट ऑफ ग्रेड 10 एंड सेकेंड ईयर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे बहुत सारी बातें चल रही हैं, और जो मैंने इससे समरी निकाली है वो ये निकाली है कि सबसे पहले वो लेंगे 10 और सेकेंड ईयर के पेपर, उसकी कॉपीज चेक हो जाएंगी, उसका रिजल्ट बन जाएगा, देन वो डिसाइड करेंगे कि उन्होंने 9 और फर्स्ट ईयर के पेपर कब लेने हैं। ये मेरे ख्याल से तुम्हारा ये मामला अगस्त और सितंबर में भी जा सकता है। मैं क्लास 9 और फर्स्ट ईयर वालों से मुखातिब हूँ। उन्होंने ऐसा क्यों किया? मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है, मैट्रिक क्लास और सेकेंड ईयर क्लास के पेपर उन्होंने पहले इसलिए रखे हैं क्योंकि सेकेंड ईयर को पेपर देने के बाद यूनिवर्सिटी में जाना है और मैट्रिक को पेपर देने के बाद कॉलेज में जाना है। ठीक है, दोनों की क्लासेस बिल्कुल चेंज हो जाएंगी, तो इसलिए उन्होंने पहले इनका रिजल्ट बनाना है और एक तरीके से फिर उनको पता भी चल जाएगा कि हम पेपर किस तरीके से कंडक्ट करवा सकते हैं सारी चीज़ें, और इस तरीके से इनका रिजल्ट पहले कंपाइल करने के बाद फिर वो 9 और फर्स्ट ईयर पे आ जाएंगे। ठीक है, तो 9 और फर्स्ट ईयर की डेट अभी तक नहीं आई है, इस बात को अपने जहन में रखना। ठीक है जी, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अच्छा, पॉइंट नंबर 3, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंडक्ट एसएससी एंड एचएससी पार्ट 1 एंड 2। ठीक है, ये अब बात, ये जो पॉइंट नंबर 1 सिर्फ मैट्रिक और सेकेंडरी के लिए था, पॉइंट नंबर 2 सिर्फ 9 और 11 के लिए था, पॉइंट नंबर 3 सबके लिए, यानी कि 9 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सबके लिए। क्या कह रहे हैं इसमें? जो पेपर कंडक्ट होने पार्ट 1 पार्ट 2 एसएससी और एचएससी के, वो सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट के होने, यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट के होने, कंपलसरी सब्जेक्ट के नहीं होने, बेस्ड ऑन द कंडेंस सिलेबस, और जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसी के हिसाब से होंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो सारे सिलेबस का तुमसे पेपर लेंगे, वो जस्ट तुमसे रिड्यूस सिलेबस का ही पेपर लेंगे, और सिर्फ ऑप्शनल सब्जेक्ट का, कंपलसरी का नहीं। ऑप्शनल और कंपलसरी के लिए इंशाल्लाह आखिरी स्लाइड में तुम देख लोगे, मैंने 9 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सबके ऑप्शनल सब्जेक्ट के नाम लिख दिए, तो मैं वहाँ से कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। जो नाम लिखे हैं पेपर उन्हीं सब्जेक्ट्स के होने। ठीक है, द स्टूडेंट्स विल बी एलोकेटेड मार्क्स बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स एंड देयर इलेक्टिव सब्जेक्ट्स एंड एवरेज मार्क्स विल बी एलोकेटेड टू कंपलसरी सब्जेक्ट। ठीक है, इलेक्टिव के तो तुम पेपर दे दोगे तुम्हें उसके मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन जो तुम्हारे कंपलसरी सब्जेक्ट्स होंगे तुमने उसके पेपर नहीं दिए होंगे, जैसे कि इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिया। ठीक है, इसके लिए तुम्हें एवरेज मार्क्स मिल जाएंगे। अब वो बच्चे जो कि पढ़ाई में थोड़ी डंडी मारते हैं
ठीक है, उनके लिए तो मज़े हैं, लेकिन जो अपनी ईमानदारी से सारा काम करते हैं उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि उनको एवरेज मार्क्स मिलेंगे। ये एक थोड़ा सा उनके लिए टफ टाइम होगा, लेकिन अल्लाह की ज़ात से अच्छे की उम्मीद रखो इंशाल्लाह। अल्लाह ताला जो करता है अच्छे के लिए करता है, तो देखते हैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। लेकिन बस पॉइंट ये है कि इलेक्टिव में तो तुम पेपर दे दोगे, लेकिन कंपलसरी के मार्क्स तुम्हें एवरेज मिलेंगे। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 4 में क्या हो रहा है भाई, नो प्रैक्टिकल्स। बड़े मज़े आएगा तुम लोग के, कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा। हाउ एवर प्रैक्टिकल मार्क्स विल बी प्रोपोर्शनलिटी इलेक्टेड सॉरी रिफ्लेक्टेड, यहाँ पर रिफ्लेक्टेड आ जाएगा, ठीक है, मैं इसको सही कर दूंगा। इन मार्क्स बेस्ड ऑन द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन थ्योरी एग्जाम्स। जैसे पेपर दोगे थ्योरी का, फॉर एग्जांपल वो सब्जेक्ट जैसे कि फिजिक्स, मैं फिजिक्स की बात कर लेता हूँ। फिजिक्स का तुम जिस तरीके का पेपर दोगे थ्योरी का, तुम्हें प्रैक्टिकल के मार्क्स वैसे ही मिल जाएंगे। ये भी थोड़ी सी ज़्यादती है मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पास थ्योरी का पेपर अच्छा नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिकल में हम 15 में से 15 नंबर ले लेते हैं। वो हमारे पास एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है, हमारी तकरीबन 2.5 या 3% वहाँ से निकल रही होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये डिसीजन आ चुका है, ठीक है, आपके लिए ज़रूरी है इसको मानना। तो प्रैक्टिकल्स तो नहीं होंगे, इस हवाले से तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। प्रैक्टिकल अब की बार नहीं होने, ये अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, लेकिन ज़्यादती हुई है। प्रैक्टिकल के मार्क्स या तो पूरे दे देने चाहिए थे या कोई और हल निकालना चाहिए था। लेकिन ये बोलना कि जो आप सब्जेक्ट में मार्क्स लोगे उसके प्रैक्टिकल में हम उसी से रिलेटेड मार्क्स दे देंगे, ये थोड़ा सा गलत है। लेकिन चलो खैर, अल्लाह मालिक है, अल्लाह ताला इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बेहतर करेगा। ठीक है, ये हो गई पॉइंट नंबर 4 की बात। अच्छा भाई, बड़ा ख्याल है बोर्ड वालों को तुम्हारा, तो उन्होंने इस पॉइंट में ये बात वाजे कर दी है कि सिंस एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ एसएससी यानी कि मैट्रिक 9 और एचएससी यानी कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर है सफ़र्ड, बहुत मुतासिर हुई है, इट इज़ टू प्रपोज एडिशनल 5% मार्क्स इन देयर टोटल मार्क्स ऑफ एसएससी एचएससी पार्ट 2 कैंडिडेट्स। यहाँ पर मैं भी बड़ा घुमा हुआ हूँ, वो मैं इसलिए घुमा हुआ हूँ कि भाई मुतासिर तो पढ़ाई सबकी हुई है, 9 की भी हुई है, फर्स्ट ईयर की भी हुई है, सेकेंड ईयर की भी हुई है, मैट्रिक की भी हुई है, लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि हम 5% जो मार्क्स देंगे वो हम एसएससी और एचएससी पार्ट 2 वालों को देंगे, यानी कि मैट्रिक और सेकेंड ईयर वालों को देंगे। मे बी पॉसिबल ये भी हो सकता है कि 9 और फर्स्ट ईयर वाला बच्चा जब मैट्रिक और सेकेंड ईयर का पेपर देगा तो उसको 5% मार्क्स मिल जाएंगे इजाफी। ये एक प्रपोज दिया गया है, मुझे नहीं पता इस पर कितना अमल होगा, किस तरीके से अमल होगा, इंसाफ के साथ अमल होगा भी या नहीं होगा, लेकिन बस ये एक पॉइंट रखा गया है। अब अल्लाह ताला बेहतर करे तुम लोग के साथ और सबको सही मार्क्स मिले, बस मैं तो ये चाहता हूँ। लेकिन खैर, ये पॉइंट आया तो मैंने इसको मेंशन कर दिया। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7 काफ़ी अर्से से चल रहा है ये पॉइंट। पॉइंट नंबर 6 में उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि पेपर पैटर्न विल कंटेन 50% MCQs, 30% शॉर्ट आंसर्स एंड 20% लॉन्ग आंसर। ठीक है जी, ये बिल्कुल मामला अब क्लियर हो गया। फॉर एग्जांपल 100 नंबर का पेपर है जैसे कि मैथ, तो उसमें 50 MCQs हैं, 30 नंबर्स के शॉर्ट हैं और 20 आपके 20 मार्क्स के लॉन्ग। और अगर 85 मार्क्स का पेपर है जैसे कि फिजिक्स, ठीक है, तो उसमें 43 MCQs होंगे, यानी कि 43 86 तो 43 यानी कि 50% MCQs। ठीक है, एंड देन रेस्ट ऑफ द पेपर आपका मतलब वो होगा, मुश्तमिल होगा शॉर्ट और लॉन्ग पे। ठीक है। पॉइंट नंबर 7, आपके पास जो ड्यूरेशन होती थी पेपर की वो 3 घंटे की होती थी, तो उस ड्यूरेशन को यानी कि ड्यूरेशन ऑफ 3 आवर्स विल बी रिड्यूस टू 2.5 आवर्स, 2.5 घंटे का पेपर कर दिया। और जो पेपर आपके 2 घंटे के होते थे यानी कि 2 आवर्स के होते थे, वो उसको रिड्यूस करके 1.5 आवर्स पे ले आए। ठीक है जी, ये हो गया पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7। आखिरी पॉइंट देख लो जिसमें मैंने ऑप्शन सब्जेक्ट्स के बारे में बता दिया। ये है भाई आपके पास आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। 9 क्लास में बायोलॉजी और कंप्यूटर, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, 4 सब्जेक्ट हैं 9 क्लास वालों के पास। मैट्रिक वालों के पास सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स हैं, बहुत मज़े आ गए, मैट्रिक वालों के सिर्फ मैथ फिजिक्स है। फर्स्ट ईयर वालों के पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि बायोलॉजी और मैथ, केमिस्ट्री और फिजिक्स। ठीक है, और सेकेंड ईयर वालों के बाद भी बायोलॉजी और मैथ और केमिस्ट्री और फिजिक्स। ठीक है, ये आपके पास कहानी हो गई। मेरे पास ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल पड़ा हुआ है, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं इसको अपने फेसबुक पेज पे भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, वैसे मैंने वहाँ पर आज सुबह एक नोटिफिकेशन शेयर की है, उससे भी तुम्हें काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, पूरा उर्दू में लिखा हुआ है। वरना ये पॉइंट वाइज जो चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट और सिंध बोर्ड और इन सब का जो है वो मेरे पास ऑफिशियल पड़ा हुआ है, अगर आप बोलोगे मैं आपको इसको फेसबुक पेज पे शेयर कर दूंगा। वैसे मैंने उसमें से जो मेन पॉइंट्स है वो मैंने निकाल के रख दिए हैं, बाकी जो पॉइंट्स हैं वो कुछ SOP से रिलेटेड है, तो वो उसको पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमारी वाली वीडियो एंड हो गई है। अब हमारा जो काम है मॉडल पेपर का। ठीक है, अच्छा 9 क्लास वाले मॉडल पेपर की बात अभी नहीं करना,
ठीक है, पहले मैं मैट्रिक को निपटा रहा हूँ। अब मैट्रिक को निपटाना है बस मैंने पहले, क्योंकि 9 क्लास वालों के एमसीक्यूज तो निमट चुके हैं, चैप्टर नंबर 10 तक के एमसीक्यूज हो चुके हैं, 11 हो जाएगा, 9 क्लास के एमसीक्यूज तो निमट गए। 9 क्लास का मॉडल पेपर मैं अभी सॉल्व नहीं कराऊंगा जब तक मैट्रिक का फिजिक्स का पेपर नहीं हो जाएगा तब तक, क्योंकि 9 क्लास का कोई डेट अभी तक अनाउंस नहीं किया। ठीक है, मैट्रिक क्लास के मॉडल पेपर का सेक्शन सी मेरे पास रह गया है। मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि उसकी कल सुबह 2 वीडियो बना देता हूँ। कल सुबह एक वीडियो अपलोड कर दूँ या परसों सुबह, एंड देन 2 दिन बाद उसकी दूसरी वीडियो अपलोड कर दूँ, तो हमारे पास मैट्रिक की कहानी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट आप लोगों के लिए, मेरी दुआएं हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला बहुत बेहतर करेगा आप लोगों के साथ, और बस सही से काम करते रहो इंशाल्लाह। और अब इस चीज़ को जहन से निकाल दो कि पेपर नहीं होंगे, इस बार कोई ऐसा चांस नज़र नहीं आ रहा अब कि तुम्हारे पेपर कैंसिल हो जाएंगे। बिल्कुल वाजे कर दिया है उन्होंने हर पॉइंट को, उन्होंने सिलेबस रिड्यूस कर दिया, उन्होंने पेपर पैटर्न चेंज कर दिया, सब कुछ कर दिया, बिल्कुल वाजे और बिल्कुल क्लियर कर दिया चीज़ों को। तो अब कोशिश करो कि पढ़ाई पर आ जाओ। मैट्रिक वालों से हैं बिल्कुल अपने ट्रैक पर हैं, 9 वाले भी अपने ट्रैक पर ही रहें, उनकी डेट भले अनाउंस ना हो लेकिन उनके पेपर भी होंगे और फर्स्ट ईयर के भी होंगे। और वैसे भी अब काम बहुत आसान हो गया, उर्दू इस्लामियत की बात अब कोई करे ही ना, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल फ़ायदा नहीं है अभी उसकी बात करने का, ना उर्दू ना इस्लामियत ना इंग्लिश, क्योंकि उनके पेपर होने ही नहीं है। जब पेपर ही नहीं होने तो हमें किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है जी, इजाज़त चाहता हूँ मैं आपसे। इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर आपके पास सेक्शन सी का पार्ट 1 आ जाएगा और उसके बाद 2 दिन के अंदर सेक्शन सी का पार्ट 2 आ जाएगा। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।